आज हम 10वीं कक्षा का अपने सामाजिक ज्ञान का जो हमारी इकोनॉमिक्स की पुस्तक है, ठीक है ना, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं हम? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, क्षेत्रक का मतलब क्या होता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। बच्चों, जब पाठ का हमें अर्थ पता लग जाता है तो हम पूरा पाठ बहुत आराम से आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इस पाठ का अर्थ बताऊंगी। भारतीय का मतलब है भारत के, क्योंकि ईया प्रत्यय लगने से के हो गया भारत के। अर्थ का मतलब होता है बेटा पैसा, धन, धन की व्यवस्था। व्यवस्था मतलब व्यवस्था करना, प्रबंध करना। और क्षेत्रक, क्षेत्रक मतलब फैक्टर, कहाँ से किन किन क्षेत्रों से किन किन जगह से वो पैसा प्राप्त हो सकता है। अब आपको ये पता है, ये एक सामान्य सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कोई भी आर्थिक क्रिया कर रहा है, यानी कि आर्थिक क्रिया मतलब काम, और आर्थिक मतलब धन को कमाने के लिए जो भी धन से संबंधित क्रिया कर रहा है वो क्यों करता है? अपने जीवन यापन के लिए, ताकि मेरे जीवन अच्छे से चले, मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, जो मेरे जीवन की आवश्यकताएं हैं। हमारी आवश्यकताएं तुम्हें पता है सबसे पहली प्राथमिक क्या है? हमारा खाना, भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये हमारी प्राथमिक होती है। तो बच्चों, जैसे हमारी आवश्यकताएं प्राथमिक होती है ना, तो ऐसे ही क्षेत्रक भी प्राथमिक होते हैं। ठीक है ना, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? तो बच्चों, पाठ से पता चला कि भारत में अर्थ की व्यवस्था जहां जहां से होती है वो क्षेत्रक कौन से हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि आर्थिक गतिविधियां, अब मैंने बताया आर्थिक गतिविधियों का क्या अर्थ है कि जिन गतिविधियों से, यानी जिन भी काम से करने से हमें पैसा प्राप्त होता है। अब आपके घर से आपके पिता सुबह निकल जाते हैं, माता पिता निकल जाते हैं, सुबह ही कोई ना कोई काम धंधे पर चले जाते हैं, और उसके बदले उनको कुछ धन की प्राप्ति होती है ना, जिसके कारण हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो बच्चों, जो भी काम धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ठीक है, ये पता लग गया। अब आपने देखा होगा कि आपकी पुस्तक के अंदर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, हर व्यक्ति इन चित्रों में, अब ये देखिए कुम्हार है, ये मिट्टी को खोद के गूंद कर बना रहे हैं, यानी कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन जो भी वो वस्तुएं बनाता है, जब वो उनको बेचेगा तो उसको धन की प्राप्ति होगी ना। तो ऐसे ये देखिए कोई सिर पर बोझा ढोए हुए कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी, ये जो स्त्री है ये देखो कपड़े सेल कर रही है, ये खेती कर रहे हैं। तो जो भी कोई चित्र में दिखाई दे रहा है वो कोई ना कोई कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी धन कमाने के उद्देश्य से की जाएंगी गतिविधियां वह आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। ठीक है बेटा। तो बेटे, अब हमने पाठ में क्षेत्रक, क्षेत्रक का मतलब मैंने बताया आपको शुरू में ही कि हमारे प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक तुम्हें पता, भारत एक कृषि प्रधान देश है, पता है ना बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्षेत्र क्या आ जाएगा? कृषि, क्योंकि प्राथमिकता हम सबसे पहले इसी को देंगे। जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं में सबसे पहले प्राथमिकता भोजन को देते हैं ना, सब कुछ किस लिए? पेट के लिए ही तो है, भोजन के लिए। तो ऐसे बच्चों, क्षेत्रक में सबसे पहले क्षेत्रक क्या आएगा? कृषि। कृषि है, कृषि से जो भी फसलें पैदा होती हैं, जो भी सब्जियां पैदा होती हैं, जो भी अन्य वस्तुएं पैदा की जाती हैं, किसान जो खेती करते हैं, उन सब से जो आय प्राप्त होगी उसे हम कोई ना कोई उससे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, खेती से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, उन्हें धन की प्राप्ति होगी। तो प्राथमिक क्षेत्र ये हो गया। अब तुम्हें पता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर बच्चों पेड़ पौधे, फसलें और पशु दोनों आएंगे। अगर हमें दूध चाहिए तो वो हमें जानवरों से मिलेगा, भैंस, गाय, बकरी आदि इन्हीं से तो मिलेगा। तो आपने ये देखा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी है और जीव जंतु भी है। ठीक है, ये हमने आपको पता हो 9th के अंदर जब हमने खाद्य संसाधन प्रबंधन पढ़ा था, वहां भी हमने ये उनकी सुरक्षा में ये चीजों को पढ़ा था। ठीक है, अब दूसरा क्षेत्र, दूसरा का मतलब होता है द्वितीय। द्वितीय मतलब सेकंड।
सेकेंडरी पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा क्षेत्र का आता है, औद्योगिक। औद्योगिक से शब्द से ही स्पष्ट है उद्योग धंधे, ठीक है ना, कि जब भी कोई देश, उसके व्यक्ति कोई भी उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे और उससे धन की प्राप्ति होगी, तो वो कौन सा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र। इसके अंदर बच्चों जितने भी उद्योग होते हैं, आपने भी अपने देश में जितने भी उद्योग देखे हैं और आपने विदेशों में भी सुना होगा क्या क्या उद्योग होते हैं, तो बच्चों वो सारे के सारे जब उद्योगों में वस्तुएं बनेंगी, किसी भी वस्तुओं का निर्माण होगा, विनिर्माण आ रहा है ना इसमें शब्द, तो कोई भी जब वस्तुएं बनाई जाएंगी तो उनका यूज भी होगा, उनका प्रयोग होगा ना दैनिक जीवन में, तो प्रयोग होगा तो वो चीजें बिकेंगी और बिकने से फिर क्या होगी, जिन्होंने उद्योग लगाए हैं उनको धन की प्राप्ति होगी और उनका जीवन यापन चलेगा और हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, जो कि बाजार से हमें वो सब वस्तुएं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिली है। अमन एक बात है ना, राजन समझ आ रहा है, शाबाश। तो बच्चों तीसरा क्षेत्रक है तृतीयक। तृतीयक मतलब थर्ड फैक्टर क्या आता है हमारा, इंग्लिश में और हिंदी में आपको दोनों पता होने चाहिए बच्चों। मैं हमेशा आपको कहती हूँ क्लास में कि हमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही उन शब्दों का, वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार आपको हिंदी के शब्द मुश्किल लगते हैं। अब क्षेत्रक है तो अगर आपको फैक्टर बोले तो आप फटाक से समझ जाएंगे। तो बच्चों इसलिए दोनों ही भाषाओं में आपको समझना जरूरी है। तो थर्ड फैक्टर यानी तृतीय क्षेत्रक हमारा क्या आ जाता है, वो आ जाता है बच्चों कि हम जो वो दो क्षेत्र थे ना उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना, अर्थात कृषि में और जो औद्योगिक क्षेत्र है उनका सहयोग कैसे करेंगे। मान लीजिए किसान ने जो भी कुछ बोया, उसकी जो फसल तैयार हो गई, अब किसान ने उसे मंडी तक पहुंचाना है, मंडी तक पहुंचाना है ना अपनी फसल को, तो उसे क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। ट्रांसपोर्ट चाहे वो उसकी लोकल अपनी बैलगाड़ी या कोई ट्रक हो, टेम्पू हो, किसी भी लाद कर तो वो मंडी तक ले जाएगा। तो यातायात के साधन आते हैं इसमें। और मान लीजिए कि किसी उद्योग ने अपना उद्योग लगाने के लिए बैंक से मदद ली, तो बैंकिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि उसने कर्ज लेकर अपना उद्योग लगाया, तो ये बैंकिंग की व्यवस्था, तो ये तृतीयक में बैंकिंग की व्यवस्था आती है। अब मान लीजिए उस किसान को ये पूछना है कि आज अनाज का या गेहूं का या चावल का मंडी में रेट क्या चल रहा है, तो वो क्या करेगा बच्चों, वो ये करेगा, फोन करेगा, उसे इंटरनेट या कोई संचार की सुविधा चाहिए। संचार का मतलब क्या होता है, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह प्राप्त करना या पहुंचाना, ठीक है। तो नेचुरल है, किसान कहेगा कि मंडी में क्या रेट है, तो इसके लिए क्या करेगा, वो फोन करेगा, ठीक है। अगर उसके पास फोन की सुविधा, और आजकल तो आपको पता है घर घर में फोन है ना, तो कॉल सेंटर है, किसानों के लिए इतने कॉल सेंटर सरकार ने बनवा दिए हैं, तो वहाँ पूछ कर करेगा वो। किसान बैंक से मदद लेगा तो वो कहेगा कि बताइए क्या रेट है, तो उसको रेट पता लगेगा, वो तुरंत कहेगा मैं अपना सामान बेच देता हूँ। समझ गए बेटा। तो ये तीनों सेक्टर जो हैं ये ही किसी अर्थव्यवस्था के अंदर धन को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना बेटा, धन को उपलब्ध कराते हैं। तो पहला सेक्टर का नाम क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, उसमें क्या आता है, कृषि, क्या आता है, कृषि। दूसरे में औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें क्या आते हैं, जितने भी उद्योग होते हैं। और तृतीय क्षेत्र क्या है बच्चों की, सेवाएं, वस्तुओं के लिए सेवाएं उपलब्ध कौन कराता है, तृतीय क्षेत्र कराता है उपलब्ध, ठीक है। तो ये इन्हीं पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा आधारित है, ठीक है बेटा। तो इस पार्ट में आज हमने यही सब कुछ समझा है और डिटेल के अंदर जो ये आपका पार्ट है इसको आपने पहले पढ़ लिया है। और इसके प्रश्न, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब हम पूरे पार्ट को अच्छे से पढ़ लें, उनके प्रश्न बनाना सीख लो। क्या कहते हैं, प्रश्न निर्माण। अगर आपने प्रश्न बनाने सीख लिए तो आपको पूरे नंबर पेपर में अवश्य मिलेंगे, क्योंकि जो बच्चा प्रश्न बनाना सीख लेता है तो उसको जरूर उत्तर वही है तभी प्रश्न बनता है, ठीक है, जहां उत्तर है वही प्रश्न बनता है, ठीक है बेटा। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं पूछती हूँ आपसे,
बच्चों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं बताइए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, हाथ खड़े करिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र पता लग गया ना। और यही सारे क्षेत्र हैं जहाँ से धन की प्राप्ति होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था, और उससे ही सारे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है बेटा, समझ आया आप सबको? चलो बच्चों ठीक है, सब बच्चे ध्यान से अच्छे से पेपर को करके आना। ठीक है, जो भी छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको अच्छे से करना, क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं और वो 1 नंबर वाले में भी पूछ लेते हैं। ठीक है आपसे, और हो सकता है आरटीसी वाले में भी पूछ ले, पैराग्राफ दिया होता है और उसको पढ़कर समझकर हमें उत्तर देना होता है, वो 4 नंबर में आ जाता है हमारा। ठीक है, तो बच्चों आप सब ध्यान से अपनी पढ़ाई को करना और समझकर उत्तर को लिखना।